कल एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी, जो आपके चैनल पे खबर चली थी, जो एआई बता के महेश अय्यर बता रहा है कि वो एआई से आपने उसको चलाया है, उनको बदनाम करने का काम किया है। तो आज आप दोनों खड़े, विजय गोरे भी और आप भी खड़े, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बदनामी की जो बात है, तो एक बात बोलूंगा, जो सर से पांव तक पूरा खुद बदनामी का टोकरा है उसको क्या बदनाम करे। बराबर, पहली बात। दूसरी चीज, जो एआई जनरेटेड की बात महेश अय्यर कर रहा है ना, तो महेश अय्यर उसको साबित करे कि ये एआई जनरेटेड है। अब ये पूरा सिलसिला जो शुरू हुआ, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी हैं, शिलफाटा कल्याण फाटा विभाग के विजय गोरे। बराबर, ठीक है, एक सामाजिक आदमी है और आरोप प्रत्यारोप सभी पर लगते रहते हैं। तो इनका अवैध निर्माणों के संबंधी में कुछ मुद्दा था, उस मुद्दे के ऊपर इन्होंने मेरे चैनल पे मेरे साथ में बैठ करके एक इंटरव्यू दिया था कि ये अवैध निर्माण थाने मनपा क्षेत्र में, जैसे कि अभी एवी के कंपाउंड का आप लोगों ने देखा होगा, क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, आगे और बढ़ते जा रहा है वो सिलसिला, हाईकोर्ट के आदेश निर्देश सब चल रहे उसके ऊपर। तो ये अवैध निर्माणों को लेकर के जो वसूली का पूरा यहाँ पर सेटअप था, वो वसूली कैसे होती है, कौन लोग करते हैं, कौन इसका जो है सिरमौर है, मुखिया कौन है, वो ऐसे तमाम इंटरव्यू में जो है बातें विजय भाई ने रखी थी। उस मेरे सवालात थे, विजय भाई ने वो तमाम बातें रखी थी। अब इसमें होता ऐसा है कि ये 4 अप्रैल 2025 की बात है, यानी ये अभी जुलाई महीना चल रहा है, तो जुलाई से पहले जो अप्रैल महीना था तब की बात है। तब हमने विजय भाई का वो इंटरव्यू चलाया था हमारे चैनल पर। अब दूसरी बात आपको बता दूं कि वो इंटरव्यू चलने के बाद मुझे कॉल आया, व्हाट्सएप पर ही महेश अय्यर ने मुझे कॉल किया, लेकिन 2 रिंग बजी, मैं उठाने गया, मेरी बीवी ने मुझे बताया कि देखो कॉल आ रहा है, तो मैं उठाने गया, तब तक वो कॉल कट हो गया। फिर उसके दूसरे दिन शायद ना विजू भाई, आपकी मेरी बात, हाँ, उसके दूसरे दिन फिर विजू भाई से मेरी बात हुई, तो विजू भाई ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा उसने मुझे कॉल किया है, और कॉल करके लगभग पौना घंटा उसने मुझे जो है बातें की है, धमकी भरे बातें की है, आपको गाली गलौज की है, और भी बड़े लोगों को लेकर के, जिसमें सांसद है, विधायक है, मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, और कई लोग हैं, ऐसे सबके लिए उसने अनाप शनाप बोला। बरोबर, तो ये तमाम बातें विजू भाई ने उस वक्त मुझे बताई, लेकिन कुछ विजू भाई का उस वक्त कुछ मामला ऐसा था कि वो उसी वक्त जो है उन ऑडियोज को लेकर के कैमरे पर बैठ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, कुछ इनके मामला थे, कामकाज चल रहे थे, ये उसमें उलझे हुए थे। तो अब जब ये अवैध निर्माणों का मुद्दा सामने आया फिर से हाईकोर्ट के आदेशों के बाद, तो इसमें ये जो वसूली का ठीक रहा है, क्योंकि लोग बेघर हो रहे, पैसे देकर के जिन्होंने खरीदा है, आज वो सड़क पर आ गए अपना सामान बाल बच्चों को लेकर के। तो फिर जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने यहां पर बिल्डरों से पैसा लिया, प्लिंथ पर, स्लैब पर स्क्वायर फीट पैसा लिया, तो क्या उनको पता नहीं था ये अवैध निर्माण है, इसमें हमको बोर्ड लगाना चाहिए कि लोग यहाँ पर घर न खरीदे? ये उनका फर्ज था, ये उनका कर्तव्य था, ड्यूटी का, जो हाईकोर्ट ने बोला है ना, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बेंच ने जो बात कही है, तो वो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी क्या है? तो वो यही है कि आपको लोगों को आगाह करना है कि ये इमारत अवैध रूप से बन रही है, उसका बोर्ड वहां पर लगाना है, ताकि कोई भी आम आदमी जाकर के वहां पर खरीदे नहीं और इस तरह से जो है ठगी का शिकार न हो। अब एनडीपीएस पे राज्य सरकार ने एमसीओसी लगाने का हाल ही के मानसून सेशन में निर्णय लिया है। तो मेरी मुख्यमंत्री फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, सबसे मांग है कि आप अवैध निर्माणों का ये जो नेक्सस है, इनके ऊपर मकोका क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आज अधिकारी अगर शय नहीं देगा, अधिकारी अगर पैसे नहीं लेगा, तो किसी भी जमीन मालिक की या किसी भी बिल्डर डेवलपर की इतनी हिम्मत नहीं है कि बगैर परमिशन के इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर ले। तो रही बात, मुद्दे पे आता हूं, जो रिकॉर्डिंग थी, फिर आपने देखा ही, आज से 4 दिन पहले मैंने विजू भाई के साथ में वो रिकॉर्डिंग के साथ में इनका मैंने जो भी हमारा इंटरव्यू का मामला था, उसमें महेश अय्यर ने जो घमंड वाली बात कही है कि मैं महेश अय्यर हूँ, सिस्टम मैं चलाता हूँ, और मुमरा के मुसलमान मेरी जांघों के नीचे मैंने दबा के रखे थे, अवार्ड के भी जांघों के नीचे दबे हुए हैं, और फिर मैं सबके पद खाऊंगा। तो अब उसको वो बता रहा है एआई, तो एआई से जो है, मैं बोलता हूँ महेश अय्यर
मेरी आवाज में एक 35 मिनट की रिकॉर्डिंग बना के दिखा दे। 35 मिनट, वो 35 मिनट की रिकॉर्डिंग है, हमने 2 पार्ट में चलाई है। तो वो रिकॉर्डिंग अगर एआई है तो एआई से जो है वो जनरेट हुई है, ये साबित कर दे। दूसरी चीज, विजय गोरे मेरे साथ में अभी यहाँ से चीफ जा रही है, मुमरा के सीनियर पे अनिल शिंदे जा रहे हैं। वो ये जब भी देखेंगे तो मैं उनको बोलूंगा कि सारे निवेदन आए आपको, शिवसेना शिंदे गुट का आया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट का आया है, एसडीपीआई का आया है, एमआईएम का आया है, कांग्रेस का आया है, मिला जुला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का भी निवेदन आपके पास आया है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई के लिए आपको क्या चाहिए? ये खड़े हैं विजय गोरे, आप बुलाइए। ये खड़ा है रफीक कामदार, आप बुलाइए। हमने कब खबर चलाई, कैसे चलाई, इनको फोन कैसे आया, हमको फोन कैसे आया, हमारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, बयान हमारे लीजिए और आप आगे की कार्रवाई जो एफआईआर दर्ज करने की कीजिए। विजय भाई, आप बताइए इसमें क्या असलियत है? जैसा कि कहा जा रहा है कि उसको जो है मतलब छेड़छाड़ किया गया है रिकॉर्डिंग से, कॉल रिकॉर्डिंग से। आप क्या कहना चाहेंगे? बात आपसे हुई थी, इस पे क्या क्लियर? देखो, रिकॉर्डिंग जो अभी रफीक भाई बोले, बाकी का वीडियो एडिटिंग होएगा पर ये रिकॉर्डिंग एडिट नहीं होता है, उनको भी मालूम है। झूठ बोलने की कुछ हद होती है, वो हद उन्होंने पार कर चुकी है। उनको अभी मालूम है अपना पाप का घड़ा भर गया है, तभी अपने पास अभी कोई रास्ता नहीं है। तो ये सब झूठी बातें करके अपने मुमरा के आवाम पब्लिक का दिशा बदलना चाहते हैं। अभी महेश आहिर बोलते हैं कि मैंने MRPT ये सब लगाया, तो ये किससे नेतृत्व में काम हुआ? उनके कार्यकाल में जो अनाधिकृत जो काम हुआ, इतना बड़ा काम हुआ कि वो ही जानते हैं। और ये सब आज मुमरा को बर्बाद करने वाले, जो गरीब बिल्डरों को भी रास्ते पे लाने वाले और जो आवाम को भी, जो खरीदी हुई गरीब लोग, उनको रास्ते पे लाने वाले वो महेश आहिर है। मैं इतना ही बोलूँगा। अभी वो बोले कि पुलिस स्टेशन में जांच करवाओ, क्राइम में जांच करवाओ। अभी तुम सुनो, ये वीडियो है, अभी वीडियो ये कैसा एडिट किया जाता है उसको, ये देखो, ये वीडियो है। पहले उसने एक मैसेज डाला था मुझे, ये महेश आहिर का है, फिर बाद में ये वीडियो बनाई। अभी वीडियो कैसी बनाई? जैसे मैं सुबह नाश्ता कर, सुबह का ही उसका 11-12 बजे का फोन था। उसके बाद ये मैंने व्हाट्सएप कॉल पे दूसरा मोबाइल, वो खुद बोल रहा है कि तू रिकॉर्डिंग करेगा, खुद बोल रहा था ना कि तू रिकॉर्डिंग करता है, मुझे मालूम है। तो ये जो ऑडियो जो है, ये कोई एडिटिंग होती नहीं है, उनको भी मालूम है। अभी उनके कैसे हाथ पार हो चुकी है। बाकायदा मुमरा पुलिस स्टेशन में शिंदे गुट के हमारे कार्यकर्ता राजन केनी साहब ने भी उनका लेटर दिया है, अजीत दादा गट का भी और पवार साहब का भी दिया है। उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ये सीनियर साहब से विनती करता हूं मैं। और सब ये झूठी बातें है, धमकाना, डराना, हम लोग मुमरा वाले डरने वाले नहीं है, इसके धमकियों को हम लोग सामने जाने वाले नहीं है। और जो आज भी वो खुद को मानता है कि मैं एक कोई कंपनी टच आदमी हूँ, मेरे अंडरवर्ल्ड से एक रिश्ता है, तो वो सब वो छोड़ दे कि कोई कभी किसी से कम नहीं होता। और कल खुदा ना खास्ता मैं बोलता हूँ, कल रफीक भाई को कुछ हमला होएगा, मेरे पे भी जो हमला होएगा उसका जिम्मेदार महेश आहिर होगा। हमको पता है, हमको मैसेज अलग अलग से ठिकान से मैसेज आते हैं कि भाई वो खराब आदमी है, आपको खतरा है महेश आहिर। खतरा ऑब्वियसली है, रफीक भाई को भी है, मुझे भी है, और अन्य कई पत्रकार उनको भी, जो न्यूज चला रहे उनको भी धमका रहा है। पर ये बात, सच बात आज न कल सामने आती है, और ये आ चुकी है, वो उसके हाथ पार कर चुका है। आज मुमरा के आवाम जितने गरीब लोग हैं, फ्लैट लिया, सब रोड पे आने का कारण मेन वो है। उसने बोलता है मैं सिस्टम चलाता हूँ। ये जो सिस्टम चला है ना, एबीके का, खान कंपाउंड, जितने अनलीगल काम हुए उसके नेतृत्व में हुए। इससे कोई राजकीय नेता का कोई हाथ नहीं है, वही मेन सिस्टम चलाया। महेश आहिर के अलावा और कुछ वसूलीबाज थे, दलाल थे, चमचे थे, उनके बारे में देखो, अभी दलाल कौन थे वो सब पूरे आवाम को मालूम है, सब जनते को मालूम है कौन दलाल है कौन क्या है। उन पे भी जांच होनी चाहिए और इन पे भी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि उसपे जो उनके दलाल थे उन पे भी जांच होनी चाहिए, पर ये जो आवाम का पैसा खा के ज्यादा से आगे बढ़ेगा। जिस तरह आपने बताया कि आप पे हमला हो सकता है या कुछ भी हो सकता है आप लोगों पर, तो आपने कभी मुमरा पुलिस स्टेशन आपको बुलाए तो आप इस पर बयान पे अटल रहेंगे क्या? सामने 101% अटल रहूंगा मैं। भैया मैं आखिर रहेगा, जैसे कि रफीक भाई ने बताया, क्या सारे लोगों ने पत्र व्यवहार किया है, सारी पार्टियों ने भी निवेदन दिया है, लेकिन उसके बावजूद कोई गुनाह दाखिल नहीं होता, ऐसी क्या वजह है? होगा ना, देखो उनको गुनाह दाखिल करना पड़ेगा। सीनियर साहब से विनंती है, अभी इतना पब्लिक उनके अपने इससे सपोर्ट में है। पब्लिक आवाम को, मुसलमानों को, भाई लोगों को क्या बोला उसने? मेरे जांघे के नीचे है। मुमरा की मुसलमान जो आवाम की जनता है, किसी के जांघे के नीचे आज तक रही नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आज मुमरा में कभी ना हिंदू, ना मुसलमान, ना कोई सिख, कभी दंगा लपड़ा कभी आज तक हुआ नहीं।
आज दंगा करने में ये उतरा है। बस ठीक है, ठीक है।